डियर स्टूडेंट्स, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 6 के अपेक विद्यासन के चैप्टर नंबर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। वंस द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ हाउस फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट। एक बार नदी के किनारे, बैंक मीन होता है किनारे, फल से लदे हुए एक पेड़ के नीचे एक बंदर ने अपने लिए घर बनाया था। He lived in it happily, eating to his heart's content. Content मीन होता है इच्छा का अकॉर्डिंग, the fruit of his choice. बंदर वहाँ खुशी खुशी रहता था और अपने हार्ट के चॉइस के अकॉर्डिंग फल को खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लॉनली एंड वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। मंकी जो था वो बहुत खुश था, लेकिन वो अकेला था। वो चाहता था कि उसका कोई दोस्त हो। कंपेनियन मीन होता फ्रेंड, जिससे वो बात करे और उसके साथ फल को शेयर करे। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहाँ आस पास ऐसा कोई नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। एक दिन एक क्रोकोडाइल नदी के किनारे दिखाई दिया। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन द रिवर? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स? बंदर ने कहा, हेलो, क्या तुम इस नदी में रहते हो? क्या तुम फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। पोलाइटली मतलब होता है विनम्रता से, प्यार से। क्रोकोडाइल ने विनम्रता से आंसर दिया, गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं यहाँ अपने और अपनी वाइफ के लिए खाने की तलाश में आया हूँ, और अगर तुम मुझे फ्रूट ऑफर करोगे तो बहुत अच्छा होगा। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। बंदर ने नियरेस्ट यानी पास के ब्रांच से कुछ फल तोड़े और उसे नीचे गिरा दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, थैंक ही सेड, मे आई हैव सम ऑन द नेक्स्ट विजिट। क्रोकोडाइल को जब वो फल मिले तो उसे बहुत ही डिलीशियस लगे, बहुत ही जायकेदार स्वादिष्ट लगे, और उसने थैंक्स बोला और कहा कि क्या मैं जब अगली बार आऊँगा तब भी कुछ मिलेगा? सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू। बंदर ने कहा, सर्टेनली निश्चित रूप से, जितना तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी पत्नी के लिए भी मिलेगा। डू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली हियर। बंदर ने कहा, यहाँ जरूर आना, यहाँ दोबारा जरूर आना, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रो डाउन। जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के पास रेगुलर आता था, और जो उसका होस्ट था यानी मेज़बान था बंदर, वो जो भी फ्रूट को नीचे गिराता था उसको वो खाता था। ही टूक सम होम्स फॉर हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी के लिए घर पर भी ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब इस समय बंदर और क्रोकोडाइल बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। टायर्ड मतलब थकना। वह बात करते करते कभी नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजर्स नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लेक ऑफ रेन। वह सब चिड़िया के और एनिमल्स के बारे में बात करते थे, और आसपास के गांव वालों के बारे में बात करते थे, जो कि पानी की कमी के द्वारा जो उनको फसल के लिए समस्याएं होती थी उसके बारे में भी बात करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्रोकोडाइल रोज से ज़्यादा, जितना रोज रुकता था उससे ज़्यादा समय तक रुक गया। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैज जस्ट बीन हेच्ड। हेच्ड मतलब होता है अंडे से बाहर निकलना। तो उसकी वाइफ जो थी वो उसका इंतज़ार करते करते थक गई, और उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल थे, उनको मैनेज करते करते थक गई थी। शी सेड, हु इज़ द फ्रेंड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। जब क्रोकोडाइल वाइफ के पास पहुंचा तो गुस्से में उसने कहा कि तुम्हारा कौन सा दोस्त है कि जो तुम्हारे लिए इतना प्यारा है? ओह, ही इज़ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। क्रोकोडाइल ने आंसर दिया, वह तो मेरा दोस्त मंकी है जो कि बहुत अच्छा है। ही लिव्ड ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फ्रूट के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वो आपके लिए भी रोज़ फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्री डू यू? क्या आप जानती हैं आप मुझसे पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? इसलिए मेरा दोस्त जो है वो ही
आपके लिए फल देता है। अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ओबियस सार्कास्म। रिप्लाइड द वाइफ विद ओबियस, ओबियस मीन होता है क्लियर या स्पष्ट, सार्कास्म मतलब मीन होता है व्यंग करते हुए। पत्नी ने स्पष्ट व्यंग करते हुए कहा, एक अच्छा मंकी, मैं श्योर हूँ, इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, अगर तुम मुझसे इसके बारे में पूछो तो मैं यही कहूँगी कि इस मंकी को मेरा फूड होना चाहिए, मेरा भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका हार्ट बहुत खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. क्रोकोडाइल चिल्लाया, तुम क्या मूर्खों वाली बात कर रही हो। I can't kill a friend, though I want to mind a monkey occasionally for a chance of taste. मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, और मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि अपने टेस्ट के लिए किसी बंदर को धोखे से मार दूं। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। फिर उसकी वाइफ ने ऑर्डर दिया कि तुम उस बंदर को यहाँ लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। जब हस्बैंड यानी कि क्रोकोडाइल ने, जो हस्बैंड था, उसने कहा कि उसको यहाँ लेकर आऊँ, इसका मतलब कि तुम उसको खा लो, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। His wife was furious and she dived in the hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pasture their father. फिर उसकी वाइफ बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसने खुद को नदी के बॉटम यानी नीचे डाइव लगाते हुए छिपा लिया, और जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको अब उनके पिता के पास यानी क्रोकोडाइल के पास छोड़ दिए। द क्रोकोडाइल वाज इन अ सीरियस डिलेम्मा, डिलेम्मा मीन होता है दुविधा में होना। इस वक्त जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ही गंभीर दुविधा में था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता था और अपने दोस्त को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, और लास्ट में उसने अपनी पत्नी के साइड में रहने का फैसला किया। सी वाज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, और वो कुल मिला के उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बेट्राय, बेट्रा मीन धोखा देना फ्रेंड, बट आई हैव नो चॉइस। अब जो क्रोकोडाइल है वो सोचता है कि एक दोस्त को धोखा देना पाप है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसने खुद से कहा, आई इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। उसने सोचा कि मैं मंकी को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करूँगा और देखूँगा कि अच्छा हो सब कुछ। माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड्स, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। अगले दिन जब क्रोकोडाइल मंकी से मिलने गया तो उसने कहा, मेरी वाइफ आपको डिनर पर यानी डिनर पर बुलाना चाहती है मेरे प्यारे फ्रेंड। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, आज तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना है। विद प्लीजर सेट द मंकी, आई एम सो नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। जब मंकी ने सुना तो बहुत खुश हो गया। खुशी के साथ उसने कहा, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, मैं स्विमर नहीं हूँ, बट मैं आपके पीठ पर बैठकर जा सकता हूँ। और वे दोनों चल दिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज द स्ट्रांगेस्ट, जब नदी के बीचों बीच पहुंचा जहाँ पे करंट मीन धारा होती है, जहाँ पे नदी की धारा बहुत ही तेज थी। द क्रोकोडाइल कुड नॉट लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, इंटेंशन मीन इरादा, तो वहाँ पहुँचकर क्रोकोडाइल अपने इरादे को नहीं छिपा सका। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेंटिंगली, हेजिटेंटिंगली मीन होता है संकोच, संकोच पूर्वक, तो उसने संकोच पूर्वक कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन मुझे अब पानी के अंदर जाना है। आई ब्राट यू हियर टू किल यू, मैं आपको यहाँ पर आपको मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कांट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी पत्नी बिना आपके हार्ट को खाए हुए जीवित नहीं रह सकती है। सर्वाइव मीन जीवित रहना। गुड बाय। द मंकी वॉज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी जो था बहुत ज़्यादा डर गया और परेशान हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो दूसरे बंदरों की तरह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चालाक था। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने ठंडी दिमाग से काम लिया। कामली, कामली मतलब शांतपूर्वक। ही सेड,
शांतपूर्वक उसने कहा, आईड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं आप और आपकी परिवार के लिए, फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। फिर मंकी ने कहा कि एक बंदर का हार्ट एक क्रोकोडाइल की वाइफ के इच्छा के सामने कुछ भी नहीं है। यानी एक बंदर का जो हार्ट है वो एक क्रोकोडाइल की वाइफ के लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने बड़े मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आईड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपने हार्ट को अपने साथ ले आता। बट वेयर इज योर हार्ट आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंटली मीन होता है नादान होकर। क्रोकोडाइल ने नादानी से पूछा, लेकिन तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मैंने सोचा था कि तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। बेशक, ये तो मैंने पेड़ पर रख दिया था, आओ वापस तैर कर चलते हैं और उसे ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, आपकी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, मंकी ने अपने कॉन्फिडेंस को गेन करते हुए कहा। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल, दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल लुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। क्रोकोडाइल हिस करते हुए बोला, ओह डियर बहुत बड़ी गलती हो गई। वह दोनों हंसते हैं और क्रोकोडाइल पेड़ पर जाने के लिए फुल टर्न करके वापस चल देता है। ओह ऑन द रिवर बैंक्स द मंकी जंप्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। डीप साई मतलब होता है सांस लेता है, रिलीफ मीन होता है आराम। जैसे ही बंदर नदी के किनारे पहुंचता है वो पेड़ पर कूद जाता है और जोर से एक आराम की सांस लेता है, रिलीफ का सांस लेता है। ही प्लक्ड अ फ्रूट आर टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग द डाउन शेड। बंदर पेड़ पर चढ़ता है और आसपास के शाखाओं पे जो फल होते हैं उनको तोड़ता है और नीचे फेंक कर कहता है, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स रेदर देन माई हार्ट, ले जाओ और अपनी पत्नी को ये फल दे दो, कह दो कि उसे मेरा हार्ट नहीं मिलेगा। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो ताज़े फल होते हैं वो माइंड और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वांट मीट अगेन। फिर आगे कहता है, गुड बाय दोस्त, अगर तुम बुरा ना मानो तो अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर shed a few tears which were genuine and turned back to go home। क्रोकोडाइल बहुत दुखी होता है लेकिन एंड वाइजर लेकिन बुद्धिमान होता है और वो कुछ आंखों से कुछ आंसुएं गिराते हुए वहां से वापस अपने घर चला जाता है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ आई थिंग्स आर टू, वो बहुत जल्दी में है अपनी पत्नी को ये बताने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये चैप्टर शेयर कीजिए जिससे वो भी बेनिफिट उठाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।